नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जिनको आप लगा सकते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर ऑपरेटर एपीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में ईयूएलए का क्या अर्थ है? ईयूएलए दोस्तों, ईयूएलए क्या होता है? ये एक लाइसेंसिंग टर्म है। इसका मीन्स होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो समझिएगा, ये क्या होता है? जब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो वो कस्टमर से एक लाइसेंस साइन करवाती है। आप जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो लास्ट में एक ये चेक बॉक्स बना हुआ आता है और उसमें आपको टिक करना होता है और उसमें क्या लिखा होता है? आई एग्री। वो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि कब कब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा या कंपनी कब आपको सपोर्ट करेगी। इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसमें, ईयूएलए में। तो ये हमारी क्या होती है? ये एक लाइसेंसिंग टर्म होती है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो हमारा 61 का क्या हुआ? डी आंसर होगा। आइए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? बैकअप का अर्थ है। बैकअप का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, बैकअप क्या होता है? बैकअप हमारा होता है कि आपने कोई वर्क किया कंप्यूटर में और वो डेटा क्या हुआ, कुछ समय बाद आपका डेटा खराब ना हो या कोई लॉस ना हो, किसी तरह का फॉल्ट अगर हो जाए कंप्यूटर में तो आपका डेटा बचा रहे, आप उसे रिट्रीव कर सकें। तो क्या होता है, देखिएगा, डेटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके अन्य स्थान पर रखना, ये क्या होता है? बैकअप होता है। यानी हमने जैसे कहते हैं कि भाई तुम ये मेरा मोबाइल फॉर्मेट कर दो, तो आपका जो सही करने वाला होता है वो कहता है कि भाई आपने डेटा का बैकअप रखा नहीं रखा, यानी किसी अन्य स्थान पर उसकी कॉपी आपने रखी है कि नहीं रखी है। तो दोस्तों ये होता है बैकअप। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। किसी लॉगिन नेम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, प्रमाणीकरण के लिए क्या कहते हैं, ये तो आप इंग्लिश की टर्म से सीख जाओगे। ये क्या है? ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ऑथेंटिकेशन कहते हैं ना कि आप अंदर आ गए तो क्या आप ऑथेंटिक पर्सन हैं? जैसे हम लोग आप ही चेक करते हैं, गेट पर चेक की जाती है स्लिप कि आप स्लिप दिखाइए। जब आप स्लिप दिखा देते हैं तो आप क्या होते हैं? वो एक ऑथेंटिक पर्सन बन जाते हैं, यानी कि आपका प्रमाणीकरण हो चुका, आप स्लिप दिखा चुके कि ये हमारी स्लिप है और आपका ऑथेंटिकेशन हो चुका है। तो कंप्यूटर में यूजर नेम और पासवर्ड अगर आप डाल देते हैं तो आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है, यानी कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते क्या है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फाइलों को, अच्छा इसमें अगर हम अन्य टर्म की बात करें कि एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? एक्सेसिबिलिटी होती है कि हम जो भी कंप्यूटर में कोई फाइल हम एक्सेस कर सके, हमें परमिशन है, अगर हम एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, वो होती है एक्सेसिबिलिटी। लॉगिन का मीन्स क्या होता है? लॉगिन करने का मीन्स ये होता है कि आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, अब आप प्रवेश कर सकते हैं, लॉगिन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? समायोजन करना होता है। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस श्रेणी की फाइलों को सामान्यतः ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? यानी किस प्रकार की फाइल को हम अटैचमेंट के रूप में अपने सिस्टम में नहीं भेज सकते? तो देखिए, अटैचमेंट में हम कुछ विशेष प्रकार की फाइल जैसे नहीं भेज सकते, EXE और बिन फाइल हो गई। जनरली इन फाइल को, EXE फाइल क्या होती है? ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है और बाइनरी फाइल्स होती हैं। इन फाइल्स में वायरस की संभावना होती है, तो इसलिए हमारा जो ईमेल प्रोवाइडर है, जो ISP, वो रोक लगा रखी है। पहले भेज दी जाती थी, लेकिन जब से वायरस आदि का ये जो है स्प्रेड हुए हैं, वायरस वगैरह, तो EXE और बिन फाइल्स पर रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? कुकी क्या है? कुकीज क्या है? तो कुकीज क्या होती हैं? कुकीज आपके सिस्टम्स में होती हैं, क्या होती हैं? जैसे कि अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की और जब आप दोबारा उसको ओपन करेंगे गूगल सर्च में, तो आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाता है, उस वेबसाइट का कलर चेंज हो जाता है। तो वो कलर क्यों चेंज होता है? तो कुकीज वेब संबंधित एक्टिविटी को स्टोर करती है। पहले से जो आपने वेबसाइट ओपन करी है और अब दोबारा उसको ओपन करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो उसका कलर थोड़ा चेंज आता है। तो कुकीज में उसके बाद जानकारी पहले से होती है कि आप इसे ओपन कर चुके हैं। तो कुकीज टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करती है। तो देखिएगा, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पद नहीं है? यानी कौन सी इंटरनेट की टर्म नहीं है?
तो देखिएगा ब्राउजर, ब्राउजर क्या होता है? क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है। हम लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लिंक, लिंक भी आपका हाइपर लिंक वगैरह यूज होते हैं, सर्च इंजन इंटरनेट टर्म है। प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, ये इंटरनेट से मतलब नहीं है इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो पहली बात तो इसकी आप फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI इंटरफेस ये यूज होती हैं। तो ये आपका किससे संबंधित है? SCSI। तो SCSI आपका संबंधित है डेटा ट्रांसफर से, डेटा ट्रांसफर से संबंधित है। ये हमारी इंटरफेस प्रयोग होती है हार्ड ड्राइव वगैरह में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा संस्थानों में सामान्यतः किस डोमेन का प्रयोग होता है? तो शिक्षा संस्थानों में हमारा .edu, ये हमारा जेनरिक डोमेन है। आपको बताए हैं हमने कि जेनरिक डोमेन होते हैं, ये क्या है? जेनरिक डोमेन है, जेनरिक डोमेन्स है। edu होता है एजुकेशनल पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? हरमन होलरिथ ने अपने टैबुलेटिंग सिस्टम को पूर्णतः प्राप्त कर किस मशीन को विकसित किया था? तो हमारा ये जो इस तरह के प्रश्न होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, जस्ट आंकड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो किस मशीन को डेवलप किया था हरमन होलरिथ ने? सेंसस टैबुलेटर को। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, आपको ये आंकड़े वाले क्वेश्चन है, किसने क्या कब बनाया था, किस ईयर में बनाया था, सब याद कर लीजिएगा। सेंसस टैबुलेटर। नेक्स्ट है, ट्विटर को किसने स्थापित किया था? ट्विटर को जो अब इस समय मौजूदा समय में उसका क्या नाम है? एक्स है, इस समय एक्स है। और इसको कौन मैनेज कर रहा है? इसको एलन मस्क, एलन मस्क इसको मैनेज कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा, अब जो इसका नाम क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया गया है, एक्स कर दिया गया है। तो किसने स्थापित किया था? ट्विटर को इवान विलियम्स ने स्थापित किया था। ये हमारा डी हो गया। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये आंकड़े वाले प्रश्न हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला है हमारा, निम्नलिखित में किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? तो आपको याद रखना है एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। तो किस नेटवर्क पर भेजा गया था पहला एसएमएस? वोडाफोन पर भेजा गया था। किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? वोडाफोन पर भेजा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप से परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति उसे सरलता से नहीं समझ सके। तो दोस्तों जैसे ये इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जा चुका है ये टॉपिक। तो ये क्या होता है? ऑनलाइन में पढ़ाया जा चुका है। ये क्या होता है दोस्तों? एनक्रिप्शन होता है। अच्छा, एनक्रिप्शन दोस्तों कहां प्रयोग होता है? क्रिप्टोग्राफी में प्रयोग होता है। एनक्रिप्शन टर्म क्रिप्टोग्राफी में प्रयोग होती है, क्रिप्टोग्राफी में प्रयोग होती है। क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? कूट भाषा में परिवर्तन करना है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध है। तो नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध है। बैकबोन का किससे संबंध है? बैकबोन का संबंध इंटरनेट से है। बैकबोन का संबंध किससे है दोस्तों? इंटरनेट से है। SIO का पूर्ण रूप क्या है? SEO का। तो SEO क्या होता है दोस्तों? SEO ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारा सर्च इंजन किसी वेबसाइट को जल्दी सर्च करे, हमारे रिजल्ट्स ऊपर आए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? कुछ तकनीक प्रयोग होती है। उस तकनीक को हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। पहला विकल्प इसका सही है दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? वाईमैक्स का पूर्ण रूप है, यानी वाईमैक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो वाईमैक्स क्या होता है? वाईमैक्स एक तकनीक है आपकी। तो क्या होता है इसका? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, डेटा ट्रांसफर करने की तकनीक है, संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई है टर्म ये। निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन युक्ति है, यानी कौन सी इसमें तकनीक है जो कि कम्युनिकेशन में प्रयोग होती है? तो मॉडर्न प्रयोग होता है। मॉडर्न का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर होता है। निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क लैन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है?
तो किस तकनीक का प्रयोग हमारा लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता है? तो लोकल नेटवर्क में हम क्या करते हैं? मॉडेम का प्रयोग नहीं करते हैं। मॉडेम का प्रयोग नहीं करते लोकल एरिया नेटवर्क में। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। जब नेटवर्क के सिग्नल बाहर भेजने होते हैं तब हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं। लैन में तो एक नेटवर्क में सिग्नल रहते हैं। किसका उपयोग डेटा संचार के समय मॉडेम के साथ किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है डेटा संचार के समय मॉडेम में? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी देश में यूज होता है, शहरों में यूज होता है वैन, इसमें हम मॉडेम का यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसका प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है? तो आप देखिएगा, शुद्ध हिंदी में भी आप कंप्यूटर नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग दोनों का हिंदी और इंग्लिश जो कन्वर्जन है दोनों को समझ के ही आप लोगों को करना है, जिससे कि आप सही प्रश्न को कर सकें, समझ सकें। तो देखिएगा, सुदूर अभिगमन यानी कि रिमोट लॉगिन, इसे कहते हैं रिमोट। सुदूर का मतलब दूर, रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का यूज होता है। हमारी इससे पहले वाली वीडियो में हम बताए हैं कि टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो टेलनेट प्रोटोकॉल भूल बस पिछली वाली वीडियो में पोर्ट नंबर 21 पे लिखाया गया था, ये पोर्ट नंबर 23 पर प्रयोग होता है। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, टेलनेट प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन के लिए प्रयोग होता है और ये पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? नेटवर्क का संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है क्या कहलाता है? यह हमारा नेटवर्क का संक्षिप्त संदेश टोकन कहलाता है। तो टोकन हमने आपको बताए हैं, पेड क्लास में भी बताया जा चुका है, ऑफलाइन क्लास में बताया जा चुका है। टोकन क्या होता है? टोकन एक तरीका होता है जो कि बस टोपोलॉजी में प्रयोग होता है, रिंग में प्रयोग होता है। टोकन, बस टोकन में एक परमिशन होती है। अगला प्रश्न है हमारा, नेटवर्किंग सिस्टम में एसएनएमपी क्या होता है? तो एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है जो नेटवर्क को मैनेज करने के लिए प्रयोग होता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। यूडीपी का क्या अर्थ होता है? यूडीपी क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो दो प्रोटोकॉल साथ में प्रयोग होते हैं, टीसीपी, यूडीपी। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी क्या होता है हमारा? टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। दोनों प्रोटोकॉल होते हैं। टीसीपी क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है ये। यूडीपी क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है। इसमें टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट मिलता है, यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। ये बात आप याद रखिएगा। टीसीपी हमारा रिलायबल होता है, ये हमारा रिलायबल नहीं होता है। ये सब लिख लीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनता है और आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? टीसीपी का कनेक्शन का संचार होता है। टीसीपी प्रोटोकॉल जो कनेक्शन करता है, टीसीपी क्या होता है हमारा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो कनेक्शन संचार फुल डुप्लेक्स मोड में होता है, यानी कि दोनों सेंडर तथा रिसीवर एक साथ डेटा सेंड कर सकते हैं। इसमें टीसीपी में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में कनेक्टिंग डिवाइस है, यानी कौन सी डिवाइस कनेक्टिंग डिवाइस होती है? तो हब के द्वारा नेटवर्क जोड़ सकते हैं, ब्रिज में, राउटर में, सभी में जोड़ सकते हैं। सभी कनेक्टिंग डिवाइस होती है। डी विकल्प सही है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब प्रकाशन टूल है, यानी कौन सा टूल माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है तो जिससे हम वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं? फ्रंट पेज एक टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा वेबसाइट्स को हम पब्लिश कर सकते हैं। टीसीपी सामान्य प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। टीसीपी प्रोटोकॉल कहां प्रयोग होता है? तो टीसीपी प्रोटोकॉल आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। ये आपका ओएसआई मॉडल से संबंधित प्रश्न है। ओएसआई मॉडल से, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, उनमें से एक लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। इस लेयर पर टीसीपी और यूडीपी प्रयोग होते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, टीसीपी यूडीपी दोनों इसी पर प्रयोग होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की गति निर्भर करती है। ऑप्टिकल फाइबर की गति किस पर निर्भर करती है? तो फोटॉन्स की संख्या पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा है प्रकाश के रूप में ट्रांसफर होता है और प्रकाश बंडलों के रूप में आता है, फोटॉन्स के रूप में आता है। ये फिजिक्स में बहुत पहले ये बात बताई जा चुकी है।
तो ऑप्टिकल फाइबर्स में फोटॉन्स के नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ट्रांसमिट होंगे उस पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है। कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है नेटवर्क में? किसी भी नेटवर्क का पता क्या होता है? कंप्यूटर में आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर किसी को भी हम आइडेंटिफाई आईपी के द्वारा ही करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 4 लेयर होती हैं। कई बार 5 लगा देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सामान्यतः आंसर है 4 होता है। इंटरनेट में आप सर्च करेंगे तो 5 भी होगा, लेकिन जो पुराना मॉडल था इसमें कोई लेटेस्ट की बात ही नहीं कि लेटेस्ट वर्तमान में कितनी होती है, तो आप 5 लगाएंगे। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल इसने क्वेश्चन पूछा है, विवादित क्वेश्चन है, कितनी लेयर होती हैं? 4, 5 दोनों विकल्प देखा, सही आंसर 4 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेटा कम्युनिकेशन के लिए सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाते हैं? तो सेट ऑफ रूल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स होते हैं। याद रख लीजिएगा, सेट ऑफ रूल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स। नियमों का संकलन क्या होता है? प्रोटोकॉल्स होता है। बात याद रख लीजिएगा। कंप्यूटर क्षेत्र में बीओआईपी का पूर्ण रूप क्या है? बीओआईपी क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट होता है। क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स है? कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हमारा कौन सा होता है? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हमारा है एचटीटीपी। ये एप्लीकेशन लेयर पे कार्य करता है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर में 7वें नंबर की लेयर जो होती है वो एचटीटीपी होती है। सॉरी, 7वें नंबर की लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। उसी में प्रोटोकॉल काम करता है, एचटीटीपी हुआ, एसएमटीपी हुआ। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनआईसी कार्ड भी कहते हैं। एनआईसी कार्ड के संबंध में 10/100 शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या होता है? ये होता है मेगा बिट्स प्रति सेकंड। क्या होता है इसका? मेगा बिट्स प्रति सेकंड। वाईमैक्स का संबंध क्या है? तो वाईमैक्स भी एक संचार प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाली तकनीक है। संचार प्रौद्योगिकी डेटा ट्रांसमिशन के लिए, कम्युनिकेशन में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? एक एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी। तो दोस्तों ये जो प्रोटोकॉल है एफटीपी 2 भागों में प्रयोग होता है। एफटीपी डेटा, पॉइंट नंबर 20, एफटीपी कंट्रोल, पॉइंट नंबर 21। तो ये क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये प्रयोग होता है। जब बड़ी फाइलें हमें ट्रांसफर करनी होती हैं सर्वर पर, तो हम इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, इसका एफटीपी का। तो ये क्लाइंट और सर्वर के रूप में कार्य करता है। क्लाइंट और सर्वर के, सही आंसर क्या होगा हमारा? एफटीपी सर्वर। वह प्रक्रिया सामग्री जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है। तो इंटरनेट को सर्च करने के लिए जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? सर्च इंजन। सर्च इंजन के द्वारा हम कोई वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को सरलता से याद करने योग्य नाम से अनुवादित करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये होता काम करता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि हमारा डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है, आईपी को डोमेन में करता है। ओएसआई मॉडल की केवल में हार्डवेयर विशिष्ट संचालन की प्रयोग होता है। तो हार्डवेयर के संचालन के लिए प्रयोग क्या होगा? तो हमने आपको बताया था ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है। ये 7 लेयर का वर्क आपको करा दिया गया है, पेड क्लास में बताया जा चुका है, ऑफलाइन क्लास में भी करा दिया गया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है करा दिया जाएगा रिवीजन इसको। तो 7 लेयर्स होती हैं। हार्डवेयर के लिए कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है। हार्डवेयर संचालन के लिए फिजिकल लेयर्स होती है। वर्ल्ड वाइड वेब किस मॉडल पर आधारित है? वर्ल्ड वाइड वेब किस मॉडल पर आधारित है? तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका क्लाइंट सर्वर, यानी पूरा इंटरनेट ही किस पर आधारित है? क्लाइंट सर्वर पे। हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हम सर्वर हुए, आप सर्विस ले रहे हैं, आप लोग क्या हुए? क्लाइंट हुए। आईपी एड्रेस का कौन सा संस्करण इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो
आईपी एड्रेस में आपको बताया जा चुका है, 2 संस्करण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? IP4, IPv6। सर्वाधिक प्रयोग IPv4 होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसका आकार 32 बिट का होता है। IPv6 का आकार 128 बिट का होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन कंपनी के लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है? इंटरनेट। अगर किसी कंपनी के अंदर हमने लोगों को जोड़ना है प्राइवेट इंटरनेट के द्वारा, उसे कहते हैं इंट्रानेट। कंपनी के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं इंट्रानेट, और जो ग्लोबली यूज होता है वो हम क्या कहते हैं? उसको इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमारे ऑफलाइन बैच का समय 11:30 बजे से 2 बजे तक है। परीक्षाओं की दृष्टि को पास में देखते समय बढ़ाया गया है। आप रिवीजन क्लास का फायदा लें, चीजों को समझें। धन्यवाद दोस्तों।